और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। धन्यवाद। जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं राजनीतिक क्षेत्र में, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वहीं मुसलमानों का एक दूसरी तरफ कहना है कि मुसलमानों जाग जाओ वरना दूसरी कौम कब्जा कर लेगी। आज सुबह का ही बयान है जेडीयू नेता का बिहार का, आपको बता। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, देखिए, अगर मैं साफ तौर पे बताऊं तो ये सब धमकी है, ये सब धमकी हिंदुओं के लिए है, क्योंकि सनातनी इतना देर हो गए ना उठने में कि अभी थोड़ा माहौल बहुत ज़्यादा, क्योंकि देर इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये भारत इतना छोटा सिमटा हुआ नहीं था। ये पूरा का पूरा अखंड भारत, जिसको हम हमेशा कहते हैं, 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला हुआ था, आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की छोटी सी इकाई में रह गया। उसका रीज़न कौन? बात तो सही है। कौन है? कोई मुसलमान, मुगलई, पठान, इन सब की औकात है? नहीं, इन सब के मेन रीजन हम हिंदू हैं। ये फंस गया सीएम। आज जो हम ये मांग उठा रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये मांग उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। हम लोगों की वजह से हमने अपना संस्कृति खोया, और हम ही लोगों की वजह से हमने अपना देश खोया, सभ्यता खोया, अपना अखंड भारत खोया। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। लेकिन आज अगर हम सनातनी सामने से आकर ये कह रहे हैं कि हाँ हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हम हिंदू राष्ट्र लेकर ही रहेंगे। दूसरी और मुसलमानों को जगाने की बात कर रहे हो ना, उनके पास बहुत सी कंट्री हैं। अब एक बात कान खोल के सुन ले, सभी देश हमारे इशारों पे हैं। अभी खुद को विश्वगुरु कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, विश्वगुरु मानना शुरू कर चुके हैं, और ये देश अब जो चाहेगा वो होगा। ये देश कभी इस्लामिक कंट्री नहीं बन सकता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब भी बनेगा भगवामई। हिंदू राष्ट्र आखिर क्यों बनाना चाहते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे का? आपने कभी किसी इस्लामिक कंट्री से पूछा कि आपने इस्लामिक कंट्री क्यों बनाया? यहाँ पे तो सारे लोग रहते हैं, तो आप क्यों किसी को इस्लाम? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि हम कह पाएं आपके घर का क्या नाम है? मेरे घर का नाम है नारायण निर्मल आश्रम, तो मैं बता पाती हूँ हाँ मेरे घर का नाम है। तो ये पूरा का पूरा भारत देश, हम जहाँ जाएंगे वो मेरा घर है, ये पूरा भारतवर्ष घर है। अगर हम किसी और देश में जाते हैं, वहाँ से अगर पूछा गया तो हम बोल सकते हैं हम केवल भारत से नहीं आए, भारत अपने हिंदू राष्ट्र से आए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अपने स्वयं के घर से आए, जहां हम सनातनियों का एक पहचान है, जहां पे भगवा रंग देख के और तिलक देख के किसी को मारा नहीं जाता है, जहां पे रामचरितमानस को जलाया नहीं जाता है, रामचरितमानस पे अभद्र टिप्पणी नहीं की जाती है, हम उस राष्ट्र हैं। आज जो हमारे धर्म पे टिप्पणियां हो रही है ना, जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन गया, माफ करिएगा लेकिन हम मानना शुरू कर चुके हैं, हम मानते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ चुका है, और जिस दिन ये आगाज कर लिया उस दिन ये टिप्पणी करने वाले सर्वप्रथम नष्ट होंगे। समझ रहे हो ना? आपने रामचरितमानस का जिक्र किया। रामचरितमानस का जिक्र बिहार के शिक्षा मंत्री से शुरू होकर उत्तर प्रदेश तक पहुंचा, पूरे देश में उसकी चर्चा है। क्या लगता है जो चौपाई स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपका स्टैंड है उस पर? देखिए, सबसे पहली बात मैं उन लोगों को बता दूं, इनको ना सनातन धर्म से मतलब है, ना इनको मंदिर के बारे में एक जानकारी है, ना क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इनको मूर्तियों के बारे में कुछ पता है, ना ही इनको संस्कृत में कोई शब्द सही से आता है। लेकिन अगर कहीं ये गुम हो रहे हैं, ये लाइमलाइट में नहीं आ रहे, तो उनको एक काम करना पड़ता है, लोगों के सामने दिखाने। अब इनमें इतनी गुद्दा नहीं है। अभी देखा था ना आपने, कुरान की कुछ सच्चाई नुपुर शर्मा ने बोली थी तो क्या हाल हो गए थे, उनके नाम पे सर कटने लगे थे। तो इनमें ये गुब्बत नहीं है कि ये पैगंबर, अल्लाह, या फिर आप कुरान के बारे में जो उसमें गलत लिखी है, सही के बारे में नहीं कह रही हूँ, अगर कुछ गलत लिखी है तो उसके बारे में बोल सके। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। नहीं है गुद्दा, लेकिन सनातन धर्म के किसी भी पुस्तक के बारे में, सनातन धर्म के किसी भी देवी देवता के बारे में ये टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि छूट हमने दिया है। हमारे देश को जिस दिन ये साधु और ऋषि मुनि चलाने पे तुल गए ना, उस दिन इनको असली औकात पता चल जाएगी। क्या अधम जात में विद्या पायो भाइयो यथा अहि दूध पिलायो, जिसका अर्थ इन्होंने बताया है और है भी कि किसी शूद्र को शिक्षा देना मतलब किसी सांप को दूध पिलाना, है ना? बिल्कुल सही। लेकिन जिस शूद्र की बात वैदिक काल में हुई थी और जो शूद्र अभी हमारे वर्तमान समय में मौजूद है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन ये उस मंत्री को नहीं पता। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो ना पुजारी को मानते हैं, ना महंत को मानते हैं, ना रामचरितमानस को मानते हैं। इसी को तो सनातन धर्म कहते हैं कि हमारे धर्म रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं,
को ना मानने के बाद भी, उनकी इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद भी वो जीवित है। इसी को कहते हैं सनातन धर्म और इसी को कहते हैं रामचरितमानस का दिखाया गया रास्ता। अगर हम पैसा ही पैसा होगा। हमने रामचरितमानस छोड़ के अभी गरुड़ पुराण उठाया होता तो सर्वप्रथम सर आपका ही काटा जाता, क्योंकि उसके बाद हमें भरोसा होता कि हम स्वर्ग ही जाने वाले हैं, क्योंकि हमने उससे मारा है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। वही बागेश्वर बाबा इस समय ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उंगली उठा रहे हैं उन पर।